हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 29। क्या डेट है? 20 जनवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है इंग्लिश। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज लेसन क्या है हमारा? दिस इज जॉडीज फॉन कंटिन्यूड यानी आगे। तो बेटा शुरू करते हैं। ए क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इट ट्रू या फॉल्स। आपको क्या करना है? आपको जो स्टेटमेंट दी गई है आपको पढ़ना है, और जो ठीक है उसको आपको ट्रू पर निशान लगाना है, और जो फॉल्स है यानी जो गलत है वो आपको बताना है, उस पर आपको टिक करना है। तो देखो क्या है, द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, यानी जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, तो हम ट्रू पे टिक करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, एनिमल्स आर अवर एनिमीज, यानी जो जानवर होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं, तो ये फॉल्स है, ये झूठ है। ठीक है, तो ये हम फॉल्स पे क्या करेंगे? क्रॉस कर लेंगे, यानी इस पर निशान लगाना है हमें। फिर देखो क्या है, थर्ड, द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, यानी जो ईगल होता है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ सकता है, तो ये ट्रू है, ट्रू पे टिक करेंगे। फिर क्या है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, जो ऑस्ट्रिच होता है वो उड़ नहीं सकता, ये भी ट्रू है। फिर देखो फिफ्थ क्या है, द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल, यानी जो गाय है वो एक जंगली जानवर है, तो ये क्या है? फॉल्स है, तो ये हम फॉल्स पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमने चूज कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बी देखते हैं बेटा। बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो आपको अब अपने लेसन से इस पैसेज को पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। His arms began to itch and he was forced to stop again, यानी उसके हाथ दर्द करने लगे और वह फिर से रुकने को मजबूर हो गया। When he walked on, जब वह चला, then fawn followed him at once, तो एक बार फिर से fawn ने उसका पीछा किया। He allowed it to walk a little distance, उन्होंने इसे थोड़ी दूर चलने की अनुमति दी। Then picked it up again, फिर इसे फिर से उठाया। The distance home was nothing, यानी जो घर की दूरी थी वो कुछ भी नहीं थी। He could have walked all day and into the night, यानी वह पूरे दिन और रात में चल सकता था। क्या कर सकता था? इसे ले जा रहा था, कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसे देख रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वीट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जून की जो सुबह हल्की हवा के झोंके ने उसे ठंडा कर दिया। The sky was as clear as spring water in a blue chine cup, यानी जो नीला चाइन कप था वो वसंत के समान, आकाश बिल्कुल उसके समान बिल्कुल साफ था, जैसे कि क्या होता है? स्प्रिंग वाटर होता है ब्लू चाइना का। ठीक है, वो बिल्कुल आकाश साफ था। He came to the clearing, he came, वह क्या करना चाह रहा था? वह सब कुछ क्लियर करना था, वह सब कुछ क्लियर करने के लिए आया था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद यह ताज़ा और हरा था। ही फम्बल्ड विथ द लेटेच एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, यानी वह कुंडी से लड़खड़ाया और इसे वह प्रतिबंधित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए बाध्य हुआ। देन फिर ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह घर में, इनटू पेनीज बेडरूम,
विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, यानी वह घर में पैनी के शयन कक्ष में बेडरूम में उसके पीछे चलने वाले फॉन के साथ चलेगा। बट लेकिन एट द स्टेप्स, लेकिन कदमों पर द फॉन वॉक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम, लेकिन फॉन ने बल दिया और उन्हें चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने उसे उठाया और अपने पिता के पास गया। पैनी ले विथ क्लोज्ड आईज, जो पैनी है वो बंद आंखों से लेट गई। तो बेटा फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ब्रैकेट में जो हिंट दिए गए हैं इनका यूज़ करके आपको अपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो देखो क्या है, पहले डैश आर्स बिगेन टू एची एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेटा आएगा जॉडीज, ठीक है, जॉडीज आर्म्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, JODYS, जॉडीज आर्म्स। फिर नेक्स्ट देखो, इट वॉज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ था, जून। तो यहाँ पर हम जून लिखेंगे, JUNE, जून, फुल स्टॉप। फिर देखो थर्ड, द स्काई वॉज एज क्लियर एज। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्प्रिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग वाटर लिखेंगे, SPRING, स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। फिर फोर्थ देखो, इट वॉज फ्रेश एंड। तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश आफ्टर द नाइट्स रेन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्रीन। तो यहाँ पर हम ग्रीन लिखेंगे, GREEN, ग्रीन, ठीक है बेटा। यानी फर्स्ट में क्या आएगा, जॉडीज, फिर जून, फिर थर्ड में आ जाएगा स्प्रिंग वाटर एंड फोर्थ में आ जाएगा ग्रीन। फिर देखो डी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फिफ्थ, हु इज पैनी, पैनी कौन था, तो बेटा पैनी कौन था, जॉडीज फादर। तो हम यहाँ लिखेंगे पैनी, PENNY, पैनी वाज जॉडीज, JODYS, फादर, FATHER, फादर, ठीक है। यानी फैनी कौन था, पैनी जॉडीज के पिता थे। तो फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर। तो जॉडीज फादर के साथ क्या हुआ था, यानी क्या हुआ था जॉडीज के पिता के साथ। तो बेटा चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा यहाँ से देखो, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। जॉडीज फादर हैड बीन बिचन बाय अ रेटल स्नेक, यानी जो जॉडीज के पिता थे उसको किसने काट लिया था, एक सांप ने। जॉडीज फादर किल्ड द डॉग या शी डियर, ही यूज्ड हर हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लेकर यहाँ तक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, देन ही हैड एन आइडिया, यानी उसके बाद क्या है, उसके पास एक विचार आया। व्हाट वाज द आइडिया, यानी जो आइडिया था, जो विचार था वो क्या था। तो बेटा इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि ही वुड, यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे H, ठीक है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पैनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। यानी जो H है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखा है यहाँ पर, ही वुड वॉक इनटू द हाउस, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है।
तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।